जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब मेरे से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। टैरो कार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पूजा भी होती है। तो चलिए, आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दर्शन करा दूँ, आशीर्वाद दिला दूँ माता रानी के, महादेव के। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक आए हैं, माँ उनके जीवन में अबंडेंस लाए, खुशियाँ लाए, चारों दिशाओं से सिर्फ पवित्र ऊर्जा का संचार उनके जीवन में हो। जय माता दी, जय माता दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस आशीर्वाद को लीजिए, आपका मन शांत हो, आपके शत्रुओं का विनाश हो। तो चलिए, अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से कनेक्ट करना है, माता रानी का ध्यान करते हुए। हम ये देखेंगे कि पहले आपको आज क्या रीडिंग आ रही है, क्या आपको गाइडेंस आ रहा है। देखिए, आज की ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत ही खास और शक्तिशाली है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ महीने से आपके जीवन में बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं, जिसके की कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, नींद कम आ रही है, काम में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, काम हाथ में आते आते रुक जा रहा है, और रिश्तों में आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपके बारे में बेफिजूल की बातें हो रही हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो रेजोनेट करे वही आपको लेनी है। ये आध्यात्मिक जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी क्रिया या उपाय करने से पहले आपको हमेशा रीडिंग बुक कराकर सलाह लेनी चाहिए। तो चलिए, मैं आज आपके लिए देखती हूँ कि क्या मैसेज आ रहा है। मेरे साथ आपको अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से कनेक्ट करना है। वीडियो में आए हैं तो वीडियो को पूरा देखना है, आधी अधूरी जानकारी आपको नहीं रखनी है। जय माता दी, हर हर महादेव। जय माता दी। क्या आप गाइडेंस दे रही हैं आज की? जय माता दी। देखिए, यहाँ पर जो कार्ड आए हैं वो कार्ड बहुत कहानी आपकी मुझे बताने लगे हैं। ओके, देखिए, ये जो कार्ड आए हैं ये कोई मामूली कार्ड हैं भी नहीं। ये वो कार्ड हैं जो कि आज आपकी सच्चाई बता रहे हैं। आपके आसपास एक महिला है, आप देख सकते हैं। उम्र उसकी 32 से 60 साल के बीच है। हो सकता है रिश्तेदार, पड़ोसी, ऑफिस की सहकर्मी हो, या कोई पुरानी जान पहचान वाली। चेहरे पर भले मुस्कान रहती है, लेकिन दिल में जलन। पर आप उसके चेहरे की वो कुटिलता भी देख लेते हो जो वो छुपा कर रखती है सबसे। आप उसकी हंसी में भी देख लेते हो कि इसकी हंसी नॉर्मल हंसी नहीं है। ये महिला, सबसे बड़ी बात है कि आपको देखकर सहन नहीं कर पाती है। आपके चेहरे की खुशी इससे बर्दाश्त नहीं होती, सबसे बड़ी बात है। और बहुत सारे लोगों को ये भी रेजोनेट करेगा कि आपके पार्टनरशिप में हमेशा टांग अड़ाती है, आप लोगों के बीच में लड़ाई लगवाती है, आपकी फैमिली लाइफ बर्बाद करने की पूरी इसने ठान के रखी है। पीछे से काम करती है, सामने से नहीं। ये पीछे से ऐसा मतलब डंक मारती है ना कि जिसको भी ये डंक मारे वो पानी तक ना मांगे, क्योंकि इसकी इमेज ऐसी है। सामने वाला सोच ही नहीं सकता कि ये ऐसा कर सकती है। ना ये कहीं आपको आते जाते दिखेगी बहुत सारे लोगों में, पर फिर भी ये घर बैठे बैठे बहुत सारे लोगों में काम कर ले रही है। या आपसे इसका संपर्क नहीं है तो भी ये आपको नुकसान पहुंचा ले रही है।
तंत्र के जरिए सारी चीजें हो सकती हैं। ये महिला अकेली भी नहीं है, इसके साथ एक इसका पार्टनर है, पार्टनर इन क्राइम, और एक तांत्रिक तो है ही जो कि पैसे लेके काम करता है। आप देख सकते हैं दोनों मिलकर पिछले कई महीनों से जाप, एक तरह का जाप हो रहा है, क्योंकि आपको हरा पाना, आपको नीचा दिखाने में ये कई बार असफल हुए हैं। तो ये जो पूजा हो रही है, जाप की पूजा हो रही है, बड़े बड़े मंत्र को जागरूक कराया जा रहा है, बड़े बड़े शाबर मंत्रों का जाप हो रहा है, और उसके बाद क्रियाएं होने का प्लान था। शमशान के में रात के अंधेरे में कब्रिस्तान की मिट्टी, काले तिल, लोहे की कीलें और आपके नाम के पुतले पर क्रिया हो रही थी। सब चीजें सामने रखकर पहले जाप हो रहा था। ये 1 महीना से प्रक्रिया चल रही थी और अमावस तक ये सारा काम हो जाना था। बागे क्या हुआ ये भी मैं देख लेती हूँ, क्योंकि जाप तो बहुत तगड़ा हो रहा है। आपको पूरी तरीके से आपका वजूद मिटा देने के लिए। जय माता दी। ओके, देखिए डेथ का भी कार्ड आया है। मारण का आपके ऊपर, मारण अटैक्स करने के लिए ये चीज़ हुई है कि समावस के बाद जल्दी ही आप ऐसा बीमार पड़ जाओ कि फिर कभी उठ ना पाओ और इसके सामने टिक ना पाओ। सबसे बड़ी बात, या अपने सामने आपको खड़ा होता नहीं देखना चाहती, या आपको बिल्कुल इतना ज़्यादा पहले बीमार करेगी, या एक्सीडेंट किसी तरीके का कि फिर आप बिस्तर से पड़कर सीधे आपका वजूद ही खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जो इन्होंने भी नहीं सोचा था। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में शमशान में जो कुछ भी हुआ उससे पूरा खेल ही बदला हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड देख रहे हो ना, ये बहुत कुछ बता रहा है कि जब दोनों वहाँ क्रिया कर रहे थे तभी एक भयानक हादसा हो गया। वो तांत्रिक जो दूसरों की लाइफ बचाता है, जिसके पास शाबर मंत्रों का सुरक्षा है, उसके साथ खुद ऐसी चीजें हुई कि उसके सीने में इतना तेज दर्द हुआ, क्योंकि अब अंतिम चरण में था परमारण, और उसके सीने पर इतनी जोर दर्द हुआ, हार्ट अटैक, उसकी सांस फूल गई, आंखें बाहर निकल आई। और वो महिला वीडियो कॉल के जरिए इससे रोज संपर्क में रहती थी। महिला चीखी, बहुत चीखी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और वो तांत्रिक को देख रही है तड़पते हुए। आपकी क्रिया करने का जो पुतला था उसमें आग लग गई, वो खुद ब खुद जलने लगा, और वो आग मामूली आग नहीं थी, जितनी पूजा सामग्री थी वो सारी जलकर राख हो गई। तांत्रिक बचाने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे वो जड़ हो गया, उसको किसी शक्ति ने पकड़ लिया जोर से, वो हिल तक नहीं पाया। चेतावनी उसको कई दिनों से मिल रही थी, मैंने अपनी कई रीडिंग में आपको बताया भी है, चेतावनी मिल रही थी कि इस एक इंसान को छोड़ दो। इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है, इसका अपनी पर्सनल दुश्मनी के कारण बहुत बड़ा
पाप करने जा रहे हो। कई तांत्रिक तो पीछे हट गए हैं। और ये महिला जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तांत्रिक के पास गई थी, इसने भी आपके बाल, फोटो, कपड़े के टुकड़े तांत्रिक को दिए थे। तांत्रिक ने भूतिया जगह पर मंत्रोच्चारण शुरू किया था। सोचिए, ताकि वो ऐसे डरावने भूत प्रेत को जागृत कर दे कि बस आप लड़ते रह जाओ, उनको दबाने की कोशिश करो, लेकिन वो आपको दबा दें। आपकी शक्तियों से बहुत ज़्यादा पावरफुल उसने पूरी शक्ति आपकी एनालाइज कर कर आप किस देवी देवता को पूजा करते हैं, सारी चीज़ों को बंधन करा के आपके ऊपर अटैक्स कराने की कोशिश की थी। लेकिन ये नहीं जानती थी कि आप इतने पावरफुल हो। आपके पास सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि आपके इष्ट देवायु, पितर, आपके गुरु, माँ काली, यूनिवर्स आपके चारों तरफ एक दिव्य कवच बना चुकी थी। और जब ये क्रिया अपने चरम पर थी, तभी तांत्रिक को एक भयानक दर्शन हुआ। उसने देखा कि आपके पीछे एक विशाल दिव्य शक्ति खड़ी है। हो सकता है वो काली माँ हो, हनुमान जी हो, या आपके कुल देवता। और उसी दर्शन से तांत्रिक की सारी शक्ति पलट गई और उसका दिल फेल हो गया। उस शक्ति ने बहुत तेजी से घुर्रा के बोला, रुक जा रुक जा। पर तांत्रिक को ऐसा लगा कि उसका भ्रम हो, क्योंकि इतने बड़े शाबर मंत्रों से जब वो बंधन कर चुका है देवी देवताओं का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई देवी देवता उसके मंत्रों का अनादर करे। लेकिन धर्म के आगे अधर्म को हमेशा हारना ही होता है, और वो आपको दबाना चाह रहा था। और आज अपना सीने का दर्द और अपनी पूजा सामग्री को जलते देख रहा था। उसके शरीर को एकदम जकड़ लिया गया। वो चाह कर भी सोचिए, वो मंत्र नहीं जाप कर पाया। जिन मंत्रों पर उसको गुमान था, जिसको उसने जागृत करके रखा था, वो मंत्र वो जाप ही नहीं कर पाया। उसका मतलब एकदम पूरा शरीर अकड़ सा गया। और सारा चीज़ें थी, वो ये आपकी शत्रु महिला, ये है जो गुप्त तौर पे काम करती है, खुद भी टोटके करने लगी, खुद भी मंत्र जाप करने लगी ताकि उसका तांत्रिक बच जाए और ये खुद भी बच जाए। कुछ हादसे तो इसके साथ भी हुए हैं। इसको पसीना पसीना आ गया, क्योंकि उसने भी वो मंजर देखा है और ये बहुत ज़्यादा सदमे में है। ये समझ ही नहीं पा रही कि क्या हुआ। वो शक्ति इसने खुद भी देखी है। आपका ये जो पावर है, ये इन लोगों ने महसूस कर लिया। तांत्रिक तो अस्पताल पहुंचा हुआ है। और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपकी रक्षा हो चुकी है। इतनी भयानक अमावस से पहले जो षड्यंत्र था वो फेल हो गया है। और ये क्या कार्ड दिखा रहा है कि आपकी पावर अब आपके हाथ में है। आपकी रक्षा हो चुकी है। अगले 7 से 11 दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा वापस लौट रही है, नींद अच्छी आ रही है, काम में सफलता मिल रही है और नई शुरुआत आने वाली है। जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं उनको आप धन्यवाद दीजिए। अमावस के उपाय करिए। माँ काली का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 11 बार वीडियो देखने के बाद ज़रूर पढ़ें। काले धागे में हनुमान जी की फोटो या रुद्राक्ष बांधकर कलाई पर पहन लें, या आपके बच्चों को अगर ये दिक्कत हो रही है तो उन्हें पहना दें। अगर शनिवार को शाम के समय अगर आप शमशान के आसपास से गुजर रहे हो तो बजरंग बाण एक बार पहले पढ़ लें। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, मैं 3 फाइल निकालती हूँ, आप इनमें से चुन लीजिएगा
पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, और फिर मैं बताने की कोशिश करूँगी कि आपकी महिला शत्रु कौन है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आप अपने मन में सोच लीजिए कि आपने पाइल 1 चुना कि पाइल 2 चुना कि पाइल 3 चुना। तो चलिए हम पाइल 1 देखते हैं कि क्या आ रहा है। देखिए, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना, आपकी महिला शत्रु रिश्तेदार है, बहुत करीब की। उसने आपको देखकर जलन की, लेकिन अब उसकी सारी चाल उलट गई। पाइल नंबर 2, ये ऑफिस या बिजनेस की दुश्मन हो सकती है। उसने तांत्रिक से संपर्क किया था, अब उसका तांत्रिक खुद बीमार है। आपका प्रमोशन या नया प्रोजेक्ट अब आएगा। अब पाइल नंबर 3, आपकी सास, ननद या बुजुर्ग महिला हो सकती है। बहुत गहरी साजिश थी, लेकिन दिव्य हस्तक्षेप से आप बच गए। याद रखिए, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ईश्वर उसे स्वयं ही सबक सिखाते हैं। आप बस सकारात्मक रहें, भगवान पर भरोसा रखें। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी शक्तिशाली रीडिंग आपको समय पर मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिसको इस रीडिंग की ज़रूरत है। आपकी रक्षा हो, आपकी खुशियाँ बढ़ें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। जय माता दी, हर हर महादेव।